मेरा गुजर गए हैं। उसके बाद अब हम लोग आए तब तक पापा जी मिट्टू को राखी बांधती थी कि नहीं तुम? नहीं बांधते थे उसको। तुम्हारे माँ के तन से जन्म लिया है, जहाँ से तुम जन्म लिए हो उसी तन से मिट्टू भी जन्म लिया है। सर हम लोग का नहीं ना मानते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की अगर बिहार में व्यवस्था रहेगी तो कोई माँ जो है ना अपने पुत्र को जन्म देकर 9 महीना गर्भ में पालकर और सारे कष्ट को झेलने के बाद भाई को भाई का दुश्मन बना देता है। जर जोरू जमीन, ये हम कभी एक गीता सार नामक एक कैलेंडर पे पढ़ा करते थे, लेकिन आज उसकी पुष्टि हो रही है। अभी मैं उपस्थित हूँ पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना अंतर्गत मधुरापुर गांव में। मधुरापुर गांव का यह एक छोटा सा टोला है और ये जो छोटा सा बालक जो उत्तरी में दिख रहा है कहीं ना कहीं से पीड़ित परिवार होंगे, लेकिन कहीं भी जब इतना छोटा बच्चा जब उत्तरी में दिखता है ना तो कहीं ना कहीं से बिहार सरकार की उस सिस्टम के साथ साथ मेरा दिमाग भी उतर जाता है। अब सवाल इस पीड़ित परिवार पे करें कि सवाल बिहार सरकार की उस सिस्टम पे करें, उस लापरवाही पे परवाही पे करें कि सवाल बिहार सरकार की दारू पे बेवजह का ज्ञान बांटने पे करें। मामला आज से 2 दिन पहले की है। अब जानकारी लेंगे यहाँ पे पीड़ित परिवार के एक जो है बेसहारा जो इनका लाठी था, 2 लाठी था इनके पास, जो एक लाठी दुनिया से दफन हो चुका है तो वही दूसरा लाठी सलाखों के अंदर है। अब इनके मुंह में भी कौन आग देगा, यह सवाल इनसे करेंगे और इस सवाल को अपने आईना के द्वारा पूरे बिहार के उस सुशासन तक पहुंचाएंगे जो बार बार समाज को सुधारने की चर्चा करते हैं। क्या नाम है चाचा? राम स्वरूप प्रसाद। अच्छा, क्या कैसे घटना को अंजाम दिया गया? है? आपके बेटा का हत्या हो गया, कौन हत्या किया? अब धाराधारी भाई था। अब तो सकले हम गेनी छो तो हमें ढकिया दे हम गिर गेली तो हमारी दुरुआ पर कोई हो तो चाल कर जो छोड़ा आदि बरियात आदमी तो ना लोकल के बरियात गाँव में आए रहे चौटकले थे इतने में कहीं काठी से मार मिल के का मिल तले उनके तन के हाथ के थी रहे गिरलन बरेंट पे का थी आगे आ रहे हैं। प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब हमारे तो मैंने उकरण दिया हुए कि नहीं तो गलती से हिंसा फरिक ले कोयलक लोग अब निगाह अपने के बाद जेंगा होके तो यह पीड़ित परिवार हैं और जानकारों का कहना है कि इनका 2 पुत्र हैं और इनके 2 पुत्र के बड़े वाले पुत्र जमुना प्रसाद का 2 पुत्र और 2 पुत्री, जबकि जमुना प्रसाद के 1 पुत्र और 1 पुत्री का शादी हो चुका है। तो वही जमुना प्रसाद की छोटा पुत्र जो है उसको जो है जमुना प्रसाद के छोटे भाई यानी पप्पू प्रसाद ने गोद ले रखा था। अब सोचिए घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया है और घटना कितना मार्मिक है आप सोच सकते हैं। अब जमुना प्रसाद के छोटे पुत्र को गोद ले रखे थे पप्पू प्रसाद। बिहार सरकार की शराबबंदी वाला दारू को पीकर आज से बीते रात जो है जमुना प्रसाद को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। कैसे कैसे घटना भइल? घर के लिए। हाँ। अच्छा, क्या कैसे माने घर के लिए क्या हुआ था घर में? माने गिरिम का लिए जे हमरा हिस्सा चाहिए छोटा आदमी का पप्पू प्रसाद। तो दोनों बेटा तो राउरे नु रहे, दोनों बेटा जौन बात एगो रउआ साथे बा जौना के शादी हो गइल बा आ जौन एगो पप्पू प्रसाद लइका के गोद लेल बा वो तो राउरे लइका बा। हां राउरे लइका नु बा माने बा लेकिन गोद दिया गेल बा। तो जब दोनों राउरे लइका बा रउआ इतना बड़का त्याग कहनी बचपन में ही एगो बच्चा के जन्म देके और जब पप्पू प्रसाद के उनका के दान कर देनी तो ओकरा बाद फिर आपस में काहे झगड़ा हो गल, जहाँ की राउर पति भी दोनों अपन खास भाई और राउर बेटा भी दोनों खास भाई, फिर इतना बड़का मार्मिक हादसा हत्या कैसे हो गल घर में? पी के आके बुढ़ऊ से झगड़ा करत आ ओकरा बाद में दौड़ के जाके हमरा पति के मार के आ गाला जात के करेज जात के आ राजवा के हमरा प्राण ले लिया। आँख पर कैसे चोट लागल बा? उहे मार के पप्पू प्रसाद मरलन। हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा?
करण कुमार। करण कुमार, किसका देहांत हुआ है? के मरल बा? बाबा जी। कैसे मर गए तोर बाबा जी? तोर बाबा जी कैसे मर गए? ये छोटा बच्चा है और इसको शायद ये भी पता नहीं है कि इसको उत्तरी किस लिए दिया गया है, क्या प्रक्रिया है। हालांकि इसका पिताजी प्रदेश में रहते हैं, अभी आए नहीं हैं। लेकिन आखिर बताइए कि इतना मार्मिक घटना एक ही परिवार में और आपस में ही भिड़त होकर और आपस में अगर किसी का जान चला जाए तो कहीं ना कहीं ये सवाल बिहार के उन सिस्टम से है कि नहीं। बिहार में ज्ञान बांटने वाले, हमेशा दारू शराब पे ज्ञान बांटने वाले सिस्टम से सवाल है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं से इनके 2 पुत्र थे और इन्होंने अपने 2 पुत्र को जन्म देकर और एक त्याग किया और अपने देवर को जो है एक पुत्र इन्होंने दान कर दिया, उनको गोद लेने के लिए दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं से दारू के नशे में, दारू के लत में जो है आपसी ज़मीनी विवाद, मामला यह न हुआ होगा, मामला यह न बह रहे कि मान ली कि रउआ आधा आधा के हिस्सेदारी बा, तो वो लड़का रउआ देह से जन्म ले बा तो वो कहत हो कि हमरा आवरी चाहिए वजह से। मतलब वो अपने चाचा यानी मुँह बोले पापा जो गोद लिए हुए थे और उसके बाद जेन्युइन में सही तरीक़े से देखा जाए तो चचा के साथ रहने वाला, मुँह बोला पापा कहने वाला लड़का उनके चचा का भी हिस्सा ले रहा है और साथ साथ बोल रहा है कि मैं अपने माँ के साथ, मैं जिस माँ के तन से पैदा लिया हूँ इसमें कहीं ना कहीं से हिस्सा है। कुछ लोग बोलता है कि कानून ऐसा ही कहता है, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता है कि आप किसी को लेकर किसी बच्चे को गोद दे दीजिएगा और फिर वो बच्चा आपसे ही जाकर हिस्सा मांगने लगेगा। क्या नाम है तुम्हारा? कैसे कैसे घटना हुआ सब? जोर से बोलो। घटना, हाँ सामने देखो। घर के बारे में घटना हुआ है। हाँ। सब क्या किस लिए घर के बारे में? गिरिल वलीला के बारीला ये सब झगड़ा हुआ है घर में। हम लोग कुछ नहीं बोले हैं वो लोग से, वो लोग अपने आके घर में मारे लगा लोग हम लोग के, सब के हुके जान ले वेला पापा के हमरा मार दे नुकसान। तो जब तुम्हारे ही दोनों आप भाई थे, एक भाई तुम्हारे चाचा के साथ रहने लगे, एक भाई तुम्हारे पापा के साथ रहने लगे, तो फिर आपस में कलह कैसे किस लिए हो गया? हरदम कोई पार्टी पर्दा हमर हिस्सा ना देता, हिस्सा आधा बांट के दे दिया के तब बैलन सन झगड़ा करे। अब पापा के मारे के अनोटिया पलाता धोई देला को पापा के। यह जो है जमुना प्रसाद की ये बड़ी लड़की है और ये छोटी लड़की है और ये लोग का जो है ना आज के डेट में दिल रो रहा है, आँख नहीं रो रहा है। कहीं ना कहीं से ये लोग की आँख के आंसू सूख गया है और ये लोग का दिल रो रहा है और कहीं ना कहीं से इस परिवार को वो दिन भी याद आ रहा होगा जब इतना बड़ा त्याग किया होगा और अपना बेटा, अपना पुत्र को है ना पोसने के लिए अपने चाचा और अपने देवर को दे दिया होगा। तो दुर्भाग्य है इस बिहार का और दुर्भाग्य है इस परंपरा का, इस सांसारिक जीवन का कि आदमी चंद लालच में अपने आप को, अपने खुद को भूल जाता है और किस गड्ढे में किस हद तक जाकर गिर जाता है शायद संभाल नहीं पाता है। समस्या तो इनके घर की है और दोनों ब्लड के रिश्ते थे, चाहे बेटा को देखा जाए, बाप को देखा जाए। अब एक बूढ़े हैं जो यहाँ पे 85 साल के बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि एक बेटा मेरा दफन हो गया और दूसरा बेटा सलाखों के अंदर चला गया, तो फिर मेरा कफन का व्यवस्था कौन करेगा। कहीं ना कहीं से उनका भी सवाल लाजमी है और ये भी सवाल उनका जायज़ है। तुम जो आवेदन दिए हो तो आवेदन कितने लोग, आवेदन कौन दिया है थाना में? तुम दिए हो? जी सर। कितने लोग के नाम से दिए हो? हम दोनों माँ बेटी दिए हैं। कौन कौन उसमें दोषी है, कौन कौन मारा है? सिर्फ वही तुम्हारा जो पप्पू प्रसाद थे वो मारे हैं कि और कोई मारा है? पप्पू प्रसाद मिठू कुमारी मारा है। मिठू तो तुम्हारा भाई है? जी सर, भाई नहीं है मेरा। क्यों ऐसा ही? मेरा भाई नहीं है, मेरा पर्दार है। कैसे पटदार होगा? तुम्हारा भाई और वो कैसे पटदार हो सकता है? तुम्हारे माँ के तन से जन्म लिया है, जहाँ से तुम जन्म लिए हो उसी तन से मिठू भी जन्म लिया है। सर हम लोग का नहीं ना मानते हैं। वो तो मिठू मारा है साथ में? जी सर मारा है, वो भी मारा है, वो भी मारा है। वो भी मारा है? हाँ, मिठू
आ पप्पू प्रसाद दोनों गोरा मारले बा। दोनों आदमी मारे? हाँ। तुम्हारे माँ के आँख पे जो निशान है कौन मारा? पप्पू प्रसाद। पप्पू प्रसाद। हाँ। मिट्टू को राखी बांधती थी कि नहीं तुम? नहीं बांधते थे उसको राखी। उसको नहीं बांधती थी राखी? ना। उसके लिए तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी मतलब प्यार नहीं था? नहीं था। परिवहन है तो मिट्टू और आपका जो भाई इसका पापा दोनों तो आप सारे तो एक ही तन से जन्म लिया है ना, तो फिर मिट्टू ऐसा क्यों कर दिया आप लोगों के साथ? हमको क्या मालूम किस तरह कर दिया, मतलब हमको तो मालूम नहीं है। हम लोग एक दिन बाद में आए हैं, जब तक ले पापा जी गुजर गए थे। जेठ भाई हमको वहाँ फ़ोन किया था कि तुम जाओ घर पे, तुम संभालो, घर पे कोई नहीं है, एक माँ है एक बहन है, पापा मेरा गुजर गए हैं। उसके बाद अब हम लोग आए तब तक पापा जी अब सबसे बड़ी सवाल है कि इस तरह की घटनाओं को आखिर क्या नाम दिया जाए, इसमें किसको गुनहगार बनाया जाए, किसको दोषी बनाया जाए, किसको पीड़ित बनाया जाए। यह सवाल किया जाए तो किससे किया जाए? अगर इस तरह की व्यवस्था अगर हमारे बिहार में है, इस व्यवस्था का क्या नाम दिया जाए? कहीं ना कहीं से दुर्लभ व्यवस्था है और बिहार की दुर्लभ व्यवस्था के कारण ही जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। सारे परिवार की एक जिम्मेदारी पूर्वक गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं और इनके नज़र में दोषी कोई नहीं है। इनके नज़र में सिर्फ दोषी इसलिए कोई नहीं है कि सबका जो है बीज यही है और इन्होंने ही सबको ये साम्राज्य दिए थे इतना बड़ा और एक से जो है 4 किए थे। थोड़ा सा आप खड़े हो जाइएगा। अब इनका कहना है कि मेरा एक बेटा स्वर्ग चला गया, एक बेटा जेल चला गया। तो बेटा तो आपका गुनाह किया है, बेटा दोनों आप ही का था। हमारा बेटा दोनों आप ही का बेटा? हाँ हमारा बेटा दोनों। हाँ। तो आखिर एक तो गुनाह किया है। हाँ अब बताओ देखिए कैसे का भेल, अब हमारा मालूम ना भेल, एक नतीजा बा कीजिए। अब एगो सड़क चल गए, एगो जेले चल गए, अब हमारा के देखे कहा जाए। सब लोग तो अपना ही है, दूसरा कोई इसमें है नहीं। अब इसका देखिए लाख सब लोग अपना है, लेकिन जिसका दर्द है वो तो अपने दर्द को नहीं भूल सकता है ना। गलत करना सही कर रहे हैं? ये सही है। हमारे आपके नज़र में हम लोग समाज के लोग हैं, पड़ोसी हैं, हमारे नज़र में पूरा परिवार यह एक है, लेकिन किसी का पिता, किसी के मांग का सिंदूर जो होता है उसके लिए वो एक व्यक्ति होता है। मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को? जी जी मानते हैं, लेकिन होनी था, हो गया, अब उसको क्या कहा जाए। अब अगर माफ़ी योग हो तो माफ़ कर दिया जाए। अगर ऐसे बुजुर्ग और 80 साल के एक पिता जो हैं अपने मुखअग्नि का भीख मांग रहे हैं तो माननीय कानून व्यवस्था की ये जवाबदेही बनती है और उनकी विचारधारा के ऊपर ये निर्भर करता है उनको क्या करेंगे। लेकिन मैं एक दुर्लभ सिस्टम से एक बार सवाल ज़रूर करूँगा कि बिहार में दारू पर ज्ञान बांटते रहिए, दारू पर ज्ञान बांटना कभी कम नहीं होगा और बिहार में जहरीली दारू पीकर और दारू के विवाद में मरना भी कभी कम नहीं होगा। एकदम बिल्कुल दारू ही काल है ना जी, एकदम बिल्कुल। क्योंकि एक समय था कि हमारे बिहार में दारू जब दुकानों में मिला करती थी, जब दारू की सरकारी लाइसेंसी ठिका होता था, तो इस तरह की आंकड़ा देखा जा सकता है, इस तरह की दारू से मरने वाले की संख्या नहीं थी। लेकिन जब से हमारे बिहार में दारू बंद हो गया, अब समझ में नहीं आता है कि ससुरा दारुओ बंद हो गया और दारू से मरने वाला का संख्या भी बढ़ गया। अभी कैसे हो जाता है, दारू पी कर मर जाना, दारू पी कर मार देना, दारू पी कर आपस में लड़ जाना, ये सारा मामला कहीं ना कहीं से चला जाता है दारू पे। ऐसे घरों का जब किसी का चिराग बुझता है और ऐसे घरों के साथ जब इस तरह की मातम की स्थिति आती है तो उसमें 70% कांड जो है दारू का होता है। बिहार सरकार बिहार से गरीबी मिटा रहे हैं कि गरीबों को मिटा रहे हैं, यह बिहार सरकार को सोचना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में आज के डेट में सबसे ज़्यादा कोई मर रहा है, दारू से मर रहा है और वह गरीब लोग मर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की अगर बिहार में व्यवस्था रहेगी तो कोई माँ जो है ना अपने पुत्र को जन्म देकर 9 महीना गर्भ में पालकर और सारे कष्ट को झेलने के बाद और किसी को जो है पोषपुत नहीं देगी। जय हिंद, जय बिहार।